गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 ऑफ क्लास 12 ऑफ राजस्थान बोर्ड। सो 1 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ cos इनवर्स दिस इक्वल्स टू दिस वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, ये जो हमारा cos इनवर्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। ओके, सो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, बट उसके सिंप्लीफाई के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान रखना है। अगर हम एक बेसिक मेथड जो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मेथड पढ़ा है, विदाउट यूज ऑफ कन्वर्टिंग दीज इनटू अनदर वैल्यू, हमारा जो बेसिक मेथड है अगर उससे हम इसको सोल्व करें, सो दैट इज आवर कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए। ओके, सो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हम इसको अज्यूम करेंगे एज ए एक्स, ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए एक्स। सो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी कोस इनवर्स एक्स। सो हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा रूट। ओके, सिंस वी नो दैट कोस इनवर्स एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर upon x square plus y square and whole square of this, and again differentiation this value x square minus y square upon x square plus y square, और RHS में इसका डिफरेंशिएशन वो बन जाएगा 0 बिकॉज tan इनवर्स a इज कांस्टेंट। सो अगर मैं इस मेथड से इसको सोल्व करता हूं, सो पहले इसको सोल्व करो, देन इसमें fx अपॉन gx जो है वो हम अप्लाई करेंगे। सो जो हमारा आंसर है वो बहुत ही लेंथी बन जाएगा। ठीक है, सो इसको शॉर्ट में एंड क्विकली सोल्व करने के लिए हम इसे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सोल्व करेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हमने एक्सरसाइज सेकंड जो चैप्टर सेकंड है वो स्टडी किया था, सो उसमें हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो सब्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा था कि जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म हो एक क्वेश्चन में, तब तो हम यूज करते हैं x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या x इक्वल्स टू ए कोस थीटा। ओके, ये डिपेंड करेगा कि आपने जो है वो क्या यूज किया है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा अप्लाई करूं, देन दिस इज ए स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू ए साइन थीटा अप्लाई करेंगे, देन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेक कॉमन, सो वी गेट हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So a square and 1 minus sin square theta is cos square theta. So substitution method से हमारा अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, so ये हमें सॉरी अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, so हमें रिजल्ट ये मिलेगा। और अगर हम x इक्वल्स टू a cos theta इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू दिस वन cos स्क्वायर थीटा। So a स्क्वायर टेक कॉमन, so 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमें मिलेगा। But if in the question if we have a square plus x square, so उस कंडीशन में हम ये जो है ये अप्लाई नहीं करते, then we have to use x equals to a tan theta, because अगर हम x equals to a tan theta अप्लाई करते हैं then a square and x equals to a square tan square theta, so a square take common, then 1 plus tan square theta, because 1 plus में हमारे पास tan में एक आइडेंटिटी होती है that is 1 plus tan square theta equals to sec square theta. So इस तरीके से हमारा ये जो है क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो अगर हमारे पास सेपरेट जो क्वेश्चन है उसमें ये वाली टर्म है, सो हम ये अप्लाई करेंगे, और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है सो ये वाली टर्म अप्लाई करेंगे। बट इन द सेम क्वेश्चन इफ वी हैव a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आल्सो, देन इन दैट कंडीशन वी यूज दिस मेथड, और यू कैन से दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट लाइक दिस। सो अगर हम इस क्वेश्चन को मैच करें, सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ये जो है इसी से मैच हो रहा है, एक्स की जगह ए है और वाई की जगह एक्स है। सो हम जो है कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट करेंगे। ओके,
सो अब हम पुट करते हैं, देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सोल्व दिस वन। सो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सोल्व कर लेता हूं। सो उसके लिए देखिए, लेट y इक्वल्स टू x tan थीटा। ओके, सो उस कंडीशन में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पुट वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा। सो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। Take x square as common, so we get 1 minus tan square theta upon x square into 1 plus tan square theta. Okay, so ये हमारा cancel out and we know that 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equals to cos 2 theta. Okay, अगर किसी को ये आइडेंटिटी जो है रिमेंबर नहीं है, सो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। दिस इज 1 माइनस tan square theta कैन बी रिटन एज sin square theta अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस दिस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। सो हमारा एलसीएम ऊपर वाला जो है उसका एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा, सो ये हमारा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से भी हमारा एलसीएम दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। सो हमारे यहां बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस 2 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो वी गेट कोस 2 थीटा। ओके, सो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपके पास बनेगा कोस 2 थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोस 2 थीटा है, ओके, ये हमारा यहां आ गया इसकी वैल्यू। सो अब हम ये जो है इसमें पुट करेंगे। अभी हमने देखिए x इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया है। ओके, सो अभी हम इसमें अगर पुट करेंगे देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स a कैन बी रिटन एज, ओके, अगर ये हम इसमें पुट करेंगे सो ये हमारा कोस इनवर्स एंड वैल्यू ऑफ दिस इज कोस 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a। अब देखिए कोस इनवर्स एंड कोस हमारा कैंसिल आउट, सो हमारे पास यहां जो वैल्यू है दैट इज 2 थीटा इज tan इनवर्स a। नाउ पुट थीटा अगेन, देखिए y इक्वल्स टू x tan थीटा, देन यू कैन से tan थीटा, देखिए देन हमारे पास tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा इज y अपॉन x। देखिए y इक्वल्स टू x tan थीटा, देन tan थीटा इज y अपॉन x एंड थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स y अपॉन x। सो ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, सो हमारे पास यहां रहेगा 2 tan इनवर्स, ओके, y अपॉन x इक्वल्स टू tan इनवर्स a। ओके, ये जो 2 है, दिस 2, ये 2 हम क्या करेंगे, यहां हमारा जो है मल्टीप्लाई में है, सो साइड चेंज होके हमारा चेंज हो जाएगा डिवाइड में। सो वी गेट tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय 2। ओके, नाउ y अपॉन x, ओके, y अपॉन x इक्वल्स टू, ये हमारा साइड चेंज होगा, देन ये हमारा tan इंटू tan इनवर्स a बाय 2। यहां tan से tan इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, अगर हमारे पास यही वैल्यू होती tan इंटू tan इनवर्स a, सो उस कंडीशन में tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता और a हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म है वो रह जाती। बट यहां हमारे पास अपोन में क्या है, 2 है। ओके, हमारे पास यहां अपोन में क्या है, 2 है, सो ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, नाउ ये जब हमारा चेंज होगा इधर, सो y इक्वल्स टू x tan, ओके, एंड यू कैन राइट हियर tan इनवर्स a अपॉन 2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, देन वी गेट हियर y का डिफरेंशिएशन दैट इज
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, दिस इज कांस्टेंट बिकॉज tan इनवर्स ए, हियर a इज कांस्टेंट, सो tan इनवर्स a इज कांस्टेंट एंड tan इनवर्स a कांस्टेंट है, उसको हम 2 से डिवाइड करें, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का एंगल के साथ tan के साथ जो वैल्यू है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, सो ये जो वैल्यू है ये तो हमारी कांस्टेंट होगी, सो ये तो हमारी आ जाएगी बाहर की साइड, बिकॉज वी नो दैट के एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है देन के जो है वो तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा एक्स का, सो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा tan इंटू tan इनवर्स ए अपॉन 2, ओके, और डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स का, और वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, सो इंटू 1 हमने लिखा है बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1. नाउ दिस dy dx इक्वल्स टू दिस वन बिकॉज 1 मल्टीप्लाई दिस, हमारे पास सेम वैल्यू होगी. अब देखिए हमारे पास tan, ओके, tan इनवर्स a बाई 2 दैट इज इक्वल टू y अपॉन x, सो यहां पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे y अपॉन x, ये ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. ओके, सो ये तो हमारा हुआ कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब हम आते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन. अगर इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम एक और मेथड जो है उससे सोल्व करें, सो देखिए कैसे होगा. ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसी क्वेश्चन को हम विदाउट सब्सटीट्यूशन अगर हम सोल्व करना चाहें इस क्वेश्चन नंबर 11 को, सो एक सेकंड मेथड है, उस मेथड से ही आप सोल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे होगा. सिंस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स ए. ओके, यहां हमारे पास इधर कोस इनवर्स है, इधर हमारे पास tan इनवर्स है. सो इफ वी कन्वर्ट दिस tan इनवर्स इनटू कोस इनवर्स, सो कोस इनवर्स से हमारा कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस tan इनवर्स इनटू कोस इनवर्स. सो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे. सिंस अज्यूम कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स a इक्वल्स टू थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स टू a. अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज थीटा एंड वी नो दैट tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज a by 1, a कैन बी रिटन एज a by 1. सो परपेंडिकुलर इज a, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर दैट इज 1, ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी दैट इज a, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है दैट इज 1. अब हमारा ये जो हाइपोटेनियस है ये रहा है एंड वी नो दैट हाइपोटेनियस इज बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस a स्क्वायर का रूट. दिस इज आवर हाइपोटेनियस. ओके, नाउ अब हमें इस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, कोस में. सो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस थीटा की एंड वी नो दैट कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन hypotenuse. So cos theta can be written as base is 1 and hypotenuse is root 1 plus a square. So theta can be written as cos inverse 1 upon root 1 plus a square. So this is theta is tan inverse a and this is also theta, that is cos inverse 1 upon root 1 plus a square. So इस tan inverse a को हम replace कर सकते हैं by this value. Because this is tan inverse a equals to theta and this term also equals to theta and theta is equals to theta. So हम ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर. अब हमारा कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट. अब हम क्या करेंगे, यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, ये हमारा डिवाइड है, जब हमारा साइड चेंज होगा सो मल्टीप्लाई में आएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर. इस रूट वाली टर्म को हम डिवाइड में इस साइड ले आएंगे. सो यू कैन राइट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां जो है डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे.
ओके, सो यू विल गेट, या हम अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर के साथ हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो वाई एक्स स्क्वायर की टर्म हम एक साइड रखते हैं और वाई स्क्वायर की टर्म जो है हम एस दूसरी साइड जो है वो ले जाते हैं। सो एक साइड हम एक्स की टर्म और एक साइड वाई की टर्म रखेंगे। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, देखिए, रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो हमारी टर्म इस साइड आएगी देन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां हमारे पास रहेगा वाई स्क्वायर माइनस, ये हमारी टर्म चेंज होगी देन कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, टर्म चेंज हो गई प्लस में, एंड रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, यहां हमारे पास रूट 1 प्लस ए स्क्वायर जो है, सॉरी एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, कॉमन, देन वी गेट रूट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और यहां हमारे पास वाई स्क्वायर हमारा कॉमन, देन वी गेट 1 प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो यहां पे दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, सो ये तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ओके, यहां हमारे पास 1 प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर हमारा कॉमन, एंड डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर इज 2y dy बाय dx। ओके, ये हमारा 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड हियर वी गेट dy और dx, ये जो है हमारा साइड चेंज हो गया हमारे पास इस साइड, देन वी गेट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां से रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, ओके, डिवाइड में, और यहां हमारे पास x अपॉन वाई, दिस इज x एंड ये हमारा अपॉन में y। ओके, नाउ देखिए ये वाली जो टर्म है हमारी, दिस टर्म, अगर इस स्टेप से हम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, सो साइड चेंज होकर डिवाइड में आएगा। सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यू कैन राइट रूट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेम वैल्यू वी गेट हियर, रूट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। सो ये जो टर्म है, गिव द नेम इक्वेशन नंबर 1। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो हमारी जो इक्वेशन है वहां से हम जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी गेट दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू डी वाई और डी एक्स, और यू कैन से दैट डी वाई और डी एक्स, एक एक्स से हमारी स्क्वायर कैंसिल, वाई से हमारा स्क्वायर कैंसिल, एंड वी गेट वाई अपॉन एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ question number 11. Now come for the next, that is question number 12. So question number 12 is, क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज, देखिए साइन वाई, सो साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन प्रूव डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, सो हमें जो है वाई की टर्म एक साइड लेनी है, एक्स जो टर्म्स ऑफ वाई हम एक साइड लें, और दूसरी साइड हम टर्म्स ऑफ एक्स लें, सो वो हमारे लिए इजी होगा। बट यहां हमारे पास y की टर्म एक ये वाली है और एक ये वाली टर्म है, सो यहां से हम या तो हम इसको सेपरेट करें, अदरवाइज सेपरेट करें, देन साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सो वो लेंथी हो जाएगा। सो देखिए आपके पास देयर आर टू वेज टू फाइंड dy और dx। फर्स्ट डायरेक्ट फाइंड dy और dx, एंड सेकंड मेथड फर्स्ट फाइंड dx अपॉन dy
फर्स्ट फाइंड dx अपॉन dy, देन इसका जो भी वैल्यू आए, इसकी सपोज यहां जो भी वैल्यू होगी, सो इसके न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर को हम चेंज कर देंगे। ओके, सो यहां पे हम देखिए y को तो एक टर्म्स में जो है सेपरेट नहीं कर सकते, बट x जो है उसको हम एक तरफ रख सकते हैं। सो x कैन बी रिटन एज साइन y अपॉन साइन a प्लस y, ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस वन नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, अब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो इट बिकम्स dx अपॉन dy, देखिए जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इफ वी डिफरेंशिएट with respect to x, then we write here dy over dx, because y is separate variable and we are doing the differentiate with respect to the separate different variable. So in the same way यहाँ पे जो x है उसका हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो यहां हम अप्लाई करेंगे fx अपॉन gx, यानी u अपॉन v की जो आइडेंटिटी है, दैट इज gx का स्क्वायर मीन्स साइन a प्लस y एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस। Now sin a plus y and differentiation of with respect to y, because we are because here we are doing the differentiation with respect to y. So dy sin y minus then sin y and again differentiation with respect to y of sin a plus y. Now this value can be written as sin a plus y, this value, and differentiation of sin y is cos y minus ये हमारा sin y and differentiation of sin a plus y is cos a plus y and differentiation of a is 0, so into a का हमारे पास 0 and y का 1, so 0 into 1 upon this can be written as sin square a plus y. Okay, this can be written as sin square a plus y. So dx or dy, that can be written as, देखिए you can write, suppose this term is a, this complete term is a, okay, suppose this is b, so sin a cos b minus ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो सेम वैल्यू आएगी। सो हमारे पास sin a cos b माइनस cos a एंड sin b, देखिए sin a cos b minus cos a sin b. So this can be written as sin a minus b. So a is a plus y minus b is y upon sin square a plus y. So ये y और ये y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, y and y cancel out. So we get here sin a upon, okay, we get here sin a upon sin square a plus y. Now this is dx upon dy. Okay, now dy over dx, so हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, देन वी गेट sin square a plus y अपॉन sin a. सो यही हमें जो है यहां प्रूव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 7. Next question number 13 is, if y equals to this one, then find dy over dx. Okay, so answer number 13, y equals to sin x minus cos x to the power sin x minus cos x. So this is the function in the form of fx to the power fx, or you can say that x to the power x. So इस टाइप का जो फंक्शन है उसको सोल्व करने के लिए हम log मेथड अप्लाई करते हैं। सो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स का log लिया, देन वी कैन राइट log y इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज sin x माइनस cos x, ये जो पावर है ये यहां आगे आ जाएगी, इनटू log एंड sin x माइनस cos x. Okay, now differentiate with respect to x. So log y का differentiation of log y is 1 upon y. Then again differentiation of y, that is dy over dx. So it can be written as 1 upon y dy over dx. Okay, equals to,
Now these are two function. This is function first fx and this is function second gx. Okay, so first function into second function. So that is differentiation of first one. So differentiation of first one, that is sin x minus cos x, and multiply with second function. So log sin x minus cos x, okay, plus differentiation of second one. So differentiation of second one, that is sin x that is log sin. So log sin x minus cos x, and multiply with the first one, that is sin x minus cos x. Okay, now this can be written as log, okay, log sin x minus cos x. Now differentiation of sin x minus cos x, so sin x का differentiation is cos x and cos x का differentiation minus sin x, and एक नेगेटिव आइडेंटिटी से और एक नेगेटिव दिस वन, सो इट कैन बी रिटन एज प्लस sin x. ओके, बिकॉज एक नेगेटिव ये एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, सो माइनस इंटू माइनस प्लस sin x. सो प्लस दिस इज sin x माइनस cos x. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, सो log x का डिफरेंशिएशन इज 1 upon x, so that is 1 upon sin x minus cos x, and again differentiation of this one. So sin x का differentiation, that is cos x, and minus cos x का differentiation, that is plus sin x. Okay, so ये और ये हमारा cancel out, so we get this into this. So देखिए cos x plus sin x take common, so we can take cos x plus sin x as common. Okay, so ये हमारा common और हमारा into we can write log sin x minus cos x, okay, plus 1. Now this is the value of 1 upon y dy over dx. So now you can write this is the value of 1 upon y dy over dx. So dy और dx can be written as, ये y हमारा मल्टीप्लाई है, so ये हमारा डिवाइड जो हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, सो dy और dx कैन बी रिटन एज, और यू कैन राइट हियर, so dy or dx equals to y. What is the value of y? Y is this one. So sin x minus cos x to the power sin x minus cos x. This is the value of y into, you can write like this, cos x plus sin x into log, okay, log sin x minus cos x and plus 1. So this is the differentiation of question number 13, or you can say that value of dy or dx. Now come for the next one, that is question number 14. So 14th is question number 14th is, if y equals to this one, then prove this value. So answer 14, since y equals to sine into sin x, okay, y is this one, so we have to find out here dy or dx means one time differentiation of y, and d square y upon dx square means 2 time differentiation of y. So this is y. Now dy or dx means differentiation y with respect to x. So differentiation of sine is cos, and this will treat as x. So sin x means cos x, and again differentiation of this one sin x. So इसका differentiation हमें मिलेगा cos x. Okay. Now this is first function, or you can say fx, और ये हमारा second function, that is gx. Now again differentiate. So now d square y upon dx square, again differentiate. So d square y upon dx square, differentiation of first. So you can write differentiation of first, यानी cos sin x का differentiation, and first function जो है वो हमारा multiply
sorry, second function multiply differentiation of first plus differentiation of second, so differentiation of cos x, और जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा मल्टीप्लाई, सो प्लस कोस into sin x. Now this can be written as cos x. Okay, differentiation of cos is minus sin into sin x. So cos का differentiation minus sin, this will treat as x. Again differentiation of sin x, that is cos x. Okay, plus cos sin x, and differentiation of cos x is minus sin x. Now take negative symbol common from here. So negative यहां भी है और यहां भी है, so common है. After that हमारे पास sin x cos sin x. ओके, सो एक नेगेटिव जो है वो हमारे पास यहां से कॉमन आएगा. नाउ cos sin x into cos x, so cos sin x into cos x, और यू कैन से दैट, देखिए ये हमारा नेगेटिव सिंबल, एंड साइन इंटू साइन एक्स, सो साइन इंटू साइन एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो ये नेगेटिव हमारा, दिस इज y, एंड नाउ cos x इंटू cos x, सो वी गेट cos स्क्वायर x. नाउ प्लस, ओके, नाउ देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा इस साइड है, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. जब ये हमारा चेंज होगा देन प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स. ओके, नाउ इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना है, सो दिस इज आवर नेगेटिव सिंबल यहां पे. नाउ कोस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, सो कोस साइन एक्स, देखिए नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज कोस साइन एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा cos x इस साइड आएगा, देन 1 अपॉन cos x एंड dy अपॉन dx. ओके, बाय दिस वन, ये जो वैल्यू है सिर्फ इतनी वैल्यू, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लाइक दिस बाय दिस इक्वेशन, बाय द यूज ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, बिकॉज cos sin x इक्वल्स टू, ये cos हमारा अपॉन में जाएगा, देन 1 अपॉन cos x dy और dx. ओके, इनटू sin x, so you can say into sin x. Now it can be written as minus y. Okay, cos square x, this is minus sin x upon cos x can be written as tan x and dy over dx. Okay, so d square y upon dx square. Now this value can be written as d square y अपॉन dx स्क्वायर, ये साइड चेंज होगा, देन इट कन्वर्टेड इनटू प्लस कोस y स्क्वायर x. ओके, देन प्लस tan x एंड dy ओवर dx, और हमारा रिमेनिंग 0. सो यही हमें प्रूफ करना था. दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 14.